नमस्कार, आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। जैसा कि हमारे चैनल के माध्यम से 2022 विधानसभा संवाद का कार्यक्रम हो रहा है, जैसा चिट्ठी पर हमारा हो चुका है, बांसगांव विधानसभा क्षेत्र का हमारा हो चुका है, लेकिन अब हम खजनी विधानसभा क्षेत्र में आ चुके हैं। हरिओम मैंने झाल में इस समय हमारा प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन साथी एंकर जो हमारे हैं उनका परिचय देंगे। महताब खान, आकाशी और हमारे जो विधानसभा संवाद के मुख्य बिंदु है उसको भी हम बताना चाहेंगे। किसमें है कितना दम, कौन होगा यूपी का सीएम, बोल बोल बिंदास बोल, प्रदेश का बेरोजगार बनाएगा किसकी सरकार। तो ज्यादा देर न करते हुए हमारे स्टूडियो में जो हमारे पहले नेता है संत प्रसाद विधायक जी हैं, जो 3 बार लगातार विधायक रह चुके हैं विधानसभा क्षेत्र के, जो भाजपा के नेता है। देर न करते हुए हमारा सवाल होगा सर कि आपकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कब और कैसे? राजनीतिक शुरुआत तो हमारे विद्यार्थी जीवन से ही है, लेकिन इधर तो जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तब से हम सक्रिय मेंबर हैं जी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, जब जनता पार्टी को तोड़ करके, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का स्थायी मेंबर हूँ। तब आप शुरुआती दौर से और उसका फल भी आपको मिला, 3 बार से आप विधायक भी हैं जी। 2017 की तरह क्या इस बार भी आपकी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी? 2017 से भी ज़्यादा बहुमत अब की बार मिलने वाला है। 2017 में तो हम केवल वैसे थे, अब की बार तो हम करके दिखाए हैं कि जब हम लोग पहले नारा लगाते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कश्मीर में हम लोग जा करके मुरली मनोहर जोशी के साथ तिरंगा झंडा फहराया था, जब काम कभी फहरता नहीं था। आज सारे काम भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है। नारा ये था कि हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे, दुगनी आय के लिए सारे प्रयास हम कर रहे हैं। किसान कर्ज में डूबा रहता था, अपना खेत अपनी फसल बंधक रख करके खाद बीज की व्यवस्था करता था। फसल पैदा हुई कि खेत से अपना वो पौने पौने दामों को बेच देता था कर्ज चुकाने के लिए। लेकिन सरकार साल में 3 बार 6,000 रुपये दे रही है, जिससे खाद बीज की जो आवश्यक आवश्यकता है वो उसे क्रय कर ले और अपना उचित मूल्य पर अपना सामान बेचे। यानी कि किसानी मुद्दे पर भाजपा सरकार की 2022 का चुनाव लड़ी, इसी मुद्दे पर किसान, नौजवान, बेरोजगार यहाँ के मूल पीढ़ी तो यही है। नौजवान ही हमारे देश के भविष्य है, किसान हमारे देश की रीढ़ है। किसान नहीं रहेगा, 70% आजीविका का मुख्य साधन खेती है, और किसान नहीं मजबूत रहेगा तो कैसे लोग बनेंगे? तो संत जी, आप लगातार 3 बार से विधायक हैं खजनी विधानसभा से, तो आप खजनी से 2 बार एक बार बांसगांव से। अच्छा, एक बार बात कर सकते हैं, सॉरी। तो खजनी तो भी कोई बात नहीं, पहला दूसरा दोनों विधायक। चलिए, तो 2 बार से आप जो खजनी विधानसभा विधायक हैं, तो इन 10 सालों में जो है आप कुछ ऐसे जो 5 प्रमुख कार्यों को बता दें जो मतलब बहुत ही जनता के जो है जिसका लाभ सीधा सीधा ज्यादा मिल रहा है। 5 काम पूरा बता दीजिए। डाबरा समाचार 24 स्पॉन्सर्ड बाय हरिओम मैरिज हॉल, जदुपट्टी, सिकरीगंज, गोरखपुर, चौराहे से उत्तर, सिकरीगंज, खजनी रोड। हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, तिलक, शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, सेमिनार व अन्य किसी भी अवसर पर बुकिंग के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9454210492 7317502868। डाबरा समाचार 24 स्पॉन्सर्ड बाय हरिओम मैरिज हॉल, जदुपट्टी, सिकरीगंज, गोरखपुर, चौराहे से उत्तर, सिकरीगंज, खजनी रोड। हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, तिलक, शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, सेमिनार व अन्य किसी भी अवसर पर बुकिंग के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9454210492 7317502868। आज़ादी के बाद से ही कुआनो नदी के बनकटा घाट पर पक्का पुल की डिमांड चल रही थी, लेकिन आज तक पुल नहीं बन पाया था। पक्का पुल बनकटा घाट पर कुआनो नदी के पक्का पुल बन करके लगभग तैयार है।
कुछ काम बाकी है। खजनी से बेलघाट की सड़क, सिकरीगंज की सड़क चौड़ीकरण का काम था, ये भी पूरा हो गया। खजनी से जब सिकरीगंज से बेलघाट जाते थे, ये सड़क मात्र 3-3.5 मीटर चौड़ी थी। आज 7 मीटर सड़क बहादुरपुर तक बंद करके तैयार है। सरजू नदी के पुल पर एक पुल की मार होती थी, आज 6 लेन का पुल वहां बन करके तैयार है, जिससे लिंक एक्सप्रेस में उसी रास्ते से ऊपर जाएगी तो हमारा आजमगढ़, बनारस, अयोध्या से डायरेक्ट संपर्क हो जाएगा। तो सब केंद्र से लेकर राज्य तक आपकी सरकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। केंद्र से लेकर राज्य तक आप हैं, फिर भी गांव की कुछ सड़कें काफी बदहाल हैं। और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कटिया से शाहपुर की सड़क को आप देख सकते हैं। आइए, मतलब सोचने वाली बात है, काफी बद से बदतर है। और इसी क्षेत्र के आप विधायक हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कटिया से शाहपुर, देखिए जब भी आपके घर कोई निर्माण का काम होगा तो वहाँ अगल बगल कुछ तोड़ होगा जी। आप ये भी जान रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आप जान रहे हैं कि शाहपुर खड़गपुर बंधा जो है एकदम कटने के कगार पर जी। बोर्डर पिचिंग के लिए सारे बोर्डर लाए गए, इसके नाते वो सड़क हो रही है और सड़क ठीक हो जाएगी। बोर्डर पिचिंग का काम लगभग खत्म हो गया है, इस नाते वो सड़क टूटी है वो ठीक हो तो काफी दिक्कतों का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से और आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे उस पर आपका विशेष ध्यान हो, क्योंकि हम लोगों का अगर आना जाना होता है तो बहुत ज्यादा पानी और उस पर है, कहीं कहीं जनता भी जिम्मेदार है। देखिए जब तारकोल की सड़क पर, बीच सड़क पर पानी लगाया जाएगा और निश्चित रूप टूटेगी, नाली रहते हुए नाली लोग काट दे रहे हैं, पानी सड़क पर आ रहा है, सड़क को अपनी संपत्ति समझ रहे हैं, अपना 1 सेंटीमीटर नहीं छोड़ेंगे, सड़क का पानी पूरा घर का पानी सड़क पर गिरेगा। तो कोई भी सड़क जहाँ पानी लगेगा वो नहीं रुक पाएगा। जी जी बिल्कुल, इस बात से पूरा सहमत है कि यहाँ पर पानी गिराया जा रहा है। इसी क्रम में जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आह्वान था कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश या आपके विधानसभा की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाएंगी? हमारे विधानसभा में जो लिंक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, ये 90% भाग खजनी विधानसभा में है। कहीं मिट्टी, कहीं गिट्टी, कहीं ये सब सारी सामग्री ओवर लोडिंग करके जा रही है। तो ऐसे समय में गड्ढा मुक्त तो था ही, लेकिन ऐसे समय हमने पहले ही कर दिया जहाँ निर्माण कार्य होगा आपके घर ही पर, तो घर ही पर कुछ कहीं खरोच लगेगा, तो होगा ही। अब यहाँ जितनी टाइम देखिए अभी बना है, सिकरीगंज से बेलघाट बहादुरपुर देख लीजिए, आप मोटरसाइकिल पर 4 पीते हुए चले जाएंगे, कहीं हंसके का नहीं। रोड अच्छे बने हैं, वो जो अच्छे बने हैं वो बने हैं। समझिए आप, जैसा कि राष्ट्रीय अगर मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो आपका इस विधानसभा का क्षेत्रीय 3 मुद्दा कौन सा होगा इस बार के चुनाव में? जो आपका हमने पहले ही कहा कि हम किसानों की आय की दोगुनी करने का हमारा एक नारा है। यहाँ आवारा पशु जो है जी, किसानों को जीना हराम करती है। हमारा पहला मुद्दा होगा, सरकार व्यय चाहना दे, लेकिन हमने निधि से कम इस हर ब्लॉक में 3 गौशाला पशु संरक्षण गृह जिसे कहते हैं वो बनवाने का काम करेंगे, जिससे उन पशुओं को उसमें डाल दिया जाएगा। सरकार उनको जिस तरह से विद्यालयों में बच्चों को खाने के लिए उनको गेहूँ चावल और दिया जाता है, उसी तरह से वहाँ हर पशुशाला पर सरकार एक बैल पर, गाय पर, पशु पर 5 रुपये 5 किलो शायद 5 किलो भूसा और उनको पैसा दे रही सरकार दाना के लिए, वो व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे किसानों की इस समस्या से निजात बहुत बड़ी समस्या है। अभी सरकार ने किसानों की बिजली को आधा करने का काम किया है। हमने कहा था कि राष्ट्रीय मुद्दा का छोड़ दिया जाए, क्षेत्रीय मुद्दा। राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, प्रदेश के जो मुद्दे हैं जी वो तो जो पूरे प्रदेश के लिए है। तो हमारा एक मुद्दा तो हो गया, ये तो आपका ये बहुत आपका जो है अच्छा जो है जी। आपकी सोच है, अगर ये करते हैं तो किसान बहुत ज्यादा इससे जुड़ना होगा जी। दूसरा हमारा एक काम होगा कि यहाँ के नौजवानों को प्रशिक्षित करने के लिए जो टेक्निकल शिक्षा है, क्योंकि लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ ये औद्योगिक गलियारा बनेगा सिकरीगंज के बाद उधर लो लैंड है, पहाड़ का इलाका, उधर नहीं, लेकिन
सिकरीगंज तक अभी तक उम्मीद है। यहाँ के नौजवानों को प्रशिक्षित करने के लिए जगह जगह प्रशिक्षण केंद्र खुलवाएंगे, जिससे नौजवान प्रशिक्षित हो जाए, क्योंकि कोई भी कंपनी लेकिन जो प्रशिक्षित होंगे उन्हीं को लेंगे, जिससे यहाँ का नौजवान यही अपने रोजी रोटी करके रोशनी में अपने घर चला जाए। यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार का जो है अवसर जो है मिलेगा। और तो तीसरा मुद्दा आपका क्या होगा? तीसरा मुद्दा यह होगा कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे किसानों को अन्न अपना समय से नहीं बेच पाते हैं, तो अन्न और सब्जी आज रखने के लिए छोटे छोटे मार्केटों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कराएंगे, जिससे जो उनके उत्पाद होते हैं वो दूर न ले जा पाए। अगर समय से तत्काल नहीं बिक पाता है तो उस कोल्ड स्टोरेज में रखकर 2 दिन 4 दिन अपना वो वेट कर सकते हैं, इससे उनका माल खराब हो सकता है। बहुत जो है आपकी अच्छी सोच है अपने क्षेत्र के लिए, अगर आप ऐसा कर पा रहे हो। सरकार भी इसी का हम भी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि खेती और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक है। और जब हम खेती में गौशाला की खाद डालेंगे, पशुपालन वाली खाद डालेंगे, तो हमारे जो अन्न उपज होगी, चाहे जो भी उत्पाद होंगे वो गुणवत्तापूर्ण होंगे। आज भले हम 1 बीघे में 6 कुंटल 8 कुंटल गेहूँ पैदा कर लेते हैं, जितनी गुणवत्ता होनी चाहिए इन रासायनिक खादों से उतनी गुणवत्ता नहीं आ पाएगी। जब तक हम उसमें रासायनिक खाद हरी खाद और ये कंपोस्ट खाद नहीं डालेंगे तब तक वो गुणवत्ता नहीं आ पाएगी। तो पशुपालन पर लोगों को जोड़ देंगे, बैंकों से सिफारिश करके उसमें ऋण दिलाने का काम करेंगे। आज सरकार भी केसीसी, जैसे खेती की केसीसी हो रही है, उसी पर हमारे गाय भैंस की भी केसीसी हो रही है, बिना किसी गारंटी के। सीधे आपकी गाय है 40,000 रुपये केसीसी हो जा रही है, आप 40,000 रुपये बैंक से ले सकते हैं। सरकार नियम हमारे हम लोग जोड़ लगाए हैं, तो नियम ने एकदम जब पूरा दबाव दे दिया है कि सारे पशुओं की केसीसी आप कर देंगे। बहुत अच्छा है सर। एक सवाल हमारा ये है कि आप 3 बार से विधायक हैं, लेकिन बांसगांव से ही कटनी विधानसभा बना, थोड़ा सा चंडू बार से दिया गया है दुर्गाबाद विधानसभा से, लेकिन 2 बार से से दिया गया है। मतलब कई विधानसभा को तोड़कर एक विधानसभा 50% बांसगांव का, बाकी 50% इधर सूर्यापुर और सदन। जी, तो खैनी विधानसभा क्षेत्र में एक भी राजकीय विद्यालय नहीं है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? विधानसभा में एक भी राजकीय विद्यालय नहीं। जी, राजकीय विद्यालय और वहीं में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है। राजकीय कन्या मतलब कन्याओं के लिए, जी, पुरुषों के लिए विद्यालय। हाँ, वो विद्यालय है, जैसे सबको मिलनी चाहिए शिक्षा का अधिकार, तो सबको ऐसा यहाँ पर देखिए सबसे कोई भी विद्यालय चाहिए संस्था बनेगी जमीन पर, कोई सरकारी जमीन ऐसे नहीं मौके से मिल पाई जो खाली हो जिसको बनवाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार हमने प्रस्ताव रखा, लेकिन जमीनें विवादित थी। जहाँ में कहा कोई कब्जा किया था, कोई अपना दावा किया था, नाम से उसको नहीं बन पाया। हम लगे हैं कि वो जमीनें खाली हो जाए जिससे उसको बन सके। जैसा कि आप फजली मतलब से 2 बार और बांसगांव से 1 बार लगातार 3 बार से मिला, तो क्या आप आश्वस्त हैं कि इस बार भी आपकी छवि बेहतर रहेगी? हमारी छवि तो हमेशा बेहतर रही है, हम तो कभी हमारे ऊपर धब्बा लगा नहीं किया है। जी, देखिए हमारा ये प्रकीट ने भी पूरा साफ कर दिया है और साफ हमारा जेब भी साफ है। कभी धब्बा वहीं लगता है जहाँ ज्यादा माल रहता है, यहाँ तो सही है, नहीं तो धब्बा आज देखा जाए तो प्रदेश में बहुत ही बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी और निजीकरण को लेकर, इस पर जो है आपकी क्या राय है? क्या ये जो निजीकरण रोजगारी कहीं नहीं है? देखिए सरकार सबको नौकरी नहीं दे पाएगी, है ना, रोजगार करना पड़ेगा। और जो लोग रोजगार करना चाह रहे हैं वो स्वच्छंद है, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जिनको घूमना है वो घूमेंगे। अच्छा, निजीकरण और महंगाई को जो है आपकी क्या राय है? महंगाई तो है, हमारी क्रय क्षमता बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। हमारी क्रय क्षमता तभी बढ़ेगी जब हमारी आय होगी, आय नहीं होगी तो हमारी क्रय क्षमता नहीं बढ़ेगी, और जब क्रय क्षमता बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, तो यही महंगाई है। आज हमने सुन लीजिए, आज किसी भी मोटरसाइकिल की दुकान पर जाइए, अभी दीपावली थी ना, लोग कह रहे कोरोना था, ये महंगाई है महंगाई, लेकिन नंबर लगा के गाड़ी लेना था। अभी महिंद्रा में
59 मिनट में 25,000 गाड़ियां बुक हुई हैं और दूसरे वही बंद कर दिया 59 मिनट के बाद कि वो नहीं दे पाएंगे। दूसरे दिन 50,000 रुपये गाड़ी का दाम बढ़ा दिया और फिर दूसरे दिन भी 1 घंटे के अंदर ही 25,000 गाड़ियां बुक हो गई। कैसे कहा हमारी क्रय क्षमता बढ़े तभी बुक हो रहा है। जी। लेकिन सर खाद्य सामग्री जैसे कि सरसों का तेल हुआ, गैस सिलेंडर हुआ, इन सब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अन्य सरकारों में अगर महंगाई होती थी तो आपकी पार्टी सड़कों पर धरना देती थी। जहां पर कांग्रेस सरकार में 450 सिलेंडर होते थे, कोई सिलेंडर 1,000 रुपये हो गए हैं। सरसों के तेल लगभग 200 करीब पहुंच चुके हैं। इसके बारे में देखिए, किसी चीज का उत्पादन कम होगा तो उसका रेट बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा। जब आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति नहीं होगी तो निश्चित वो काम बढ़ेगा, दाम बढ़ना है। और जब आपूर्ति से अधिक कम मांग से अधिक आपूर्ति होगी, सब टेक्नोलॉजी को विकास किया है तो कांग्रेस सरकार ने क्या टेक्नोलॉजी मतलब ज्यादा सुन लीजिए। कांग्रेस की बात आपने कहा है, नाम नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन अगर आपको 4 सिलेंडर की जरूरत पड़ती थी नंबर 2-4 दिन पहले से लगाना पड़ता था। आज आपको 4 की जरूरत है तो आपके घर सीधे पहुंच जा रहा है, हमारे घर तक पहुंच रहा है। इसको कोई ठीक तो है सर, लेकिन उस समय आपको सबका संसाधन कम रहे हो और वो कोई भी चीज नई शुरू की जाती है। कहा है वो सत्ता इतने दिन देश में सत्ता की और दुर्भाग्य रहा हमारे लोगों को ये नहीं मिल पा रहा था गैस। किसी घर कोई फंक्शन पड़ता था तो ब्लैक में लेना पड़ता था जी। आज कहीं ब्लैक नहीं है, हम घर हमारे घर गए फोन कर दे रहे हैं, एजेंसी वाला घर चौंका दे रहा है। अच्छा, सरसों का तेल के बारे में बता दीजिए, जो 200 का खाद्य सामग्री जो किसानों के उत्पाद महंगे हो तो उत्पाद महंगा हो, लेकिन सरकार जैसे किसान खेती करते हैं मूल्य सरकार तय करती है। मूल्य मैक्सिमम मूल्य करते, लेकिन सरकार ने फ्री कर दिया है कि अपने सामान को, इसी का तो झगड़ा था, जहाँ चाहे उसको बेच सकते हैं। निजीकरण को किस नजरिए से आप देखते हैं? जैसा कि आजकल बहुत सारे संस्थान उनको जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जा रहा है, इसको जो है कहाँ तक जो बेहतर आप समझते हैं? ये सही नहीं है, निजीकरण तो गलत है, लेकिन जब काम चोर लोग ज्यादा होंगे, काम करना नहीं चाहेंगे, मजबूरी का एक रहेगा तो निजीकरण में वो एक ट्रायल है, कितना सफल होगा क्या होगा। इसी नाते छोटे छोटे काम भी दिए जा रहे हैं कि देखें वो सफल होता है नहीं होता है। लेकिन आप भी देख लीजिए, नर्सरी में पढ़ाने वाला अध्यापक 4,000-5,000 रुपये पाता, समय से आता, पढ़ाता है और अच्छी समझ से पढ़ाता है, मेंटेन होकर जाता है। और प्राथमिक में पढ़ाने वाला अस्थायी अध्यापक है 35,000-40,000 लेके 65,000 रुपये तक पाता है, लेकिन उनको ड्रेस को देख लेंगे जान नहीं पाएंगे। 60% से अधिक अध्यापक ऐसे हैं जो उनको देखकर आप भाप नहीं पाएंगे कि वास्तव में अध्यापक। बिल्कुल सर, इसको मैं सहमति देता हूँ। और सुन लीजिए, और इतना ही नहीं, वो जो महिलाएं हैं पूरा दिन भर वो स्वेटर बीनने में, कचहरी करने में, ये तो सब भी दम उनका ये नहीं रहता है कि पढ़ावा। जो सब स्थानीय जो प्रशासन जो देख रहे हैं, क्या वो लोग इसका नहीं करता है, यानी कि वो कहीं न कहीं जिम्मेदार है। जिम्मेदार प्रशासन उसी नाते के समय हो रहा है, जिम्मेदार प्रशासन अगर ये ठीक रहता उनका सबका रेट बढ़ा हुआ सिंचाई विभाग के अधिकारी नजदीक उनका कहीं न कहीं समझ जाता होगा, तब वो इतने सब एलबीआई तो सब रेट मांगते हैं। जैसे कि माने आप इस विद्यालय में, किसी विद्यालय में 4 अध्यापक है तो वो सब मान रहे 2 आएंगे 2 नहीं आएंगे, 2 नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो उनको महीने में चाहिए पैसे, जो नहीं करना चाहिए वो कहना पड़ रहा है, सच्चाई लेकिन इसमें हम आप भी दोषी हैं। बिल्कुल सर। हर विद्यालय में, हर गांव सभा में एक शिक्षा कमेटी है, वो कमेटी जीरो है, कोई वर्क नहीं, कोई जानता भी नहीं होगा कि शिक्षा कमेटी कौन है। वही बता रहे हैं। जितना ये है अशिक्षा ज्ञानता का अभाव है, जिसके नाते पब्लिक का, हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है। लेकिन शिक्षा के विकास के लिए हम लोग पहली कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम लोगों ने, और उन्होंने बच्चों को ड्रेस, कॉपी, किताब, भोजन सबकी व्यवस्था की। इसके पहले बच्चों को भोजन मिलता था, जूता मिलता था, स्वेटर मिलता था, सारी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसके लिए जितनी भी प्रशंसा किया, जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम। अच्छा सर, हमारा आखिरी सवाल होगा कि व्यक्तिगत जीवन से
आप एक विधायक हैं, आप इतना साधारण, जैसा कि हमने देखा और लोगों के द्वारा सुना कि बिल्कुल आप जमीन से जुड़े रहते हैं, बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते हैं, हर रविवार को एक गार्ड को लेते हैं और सभी स्नान के लिए चले जाते हैं। ये व्यक्तिगत जीवन से मेरा आपके सवाल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ तो एक प्रधान को हम देखते हैं 4 आगे पीछे घूमते हैं। देखिए, हमारा शांति का जीवन है और चाहते हैं कि सबसे जिस जनता से हम चुने गए हैं उन्हीं से अपने अलग कर लें, ये हमारी मंशा नहीं जी। और माँ जनता के अनुरूप जिस तरह से पहले थे उसी अनुसार जो चाहे वो मिल ले, अपनी बात कर ले, हमें जो करना है वो कर पावे अपना उनका कर देते हैं। सर, जनता से चुन करके जनता से अलग होना ये हमारी मंशा नहीं। अब हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ तो अभी विधायक बने नहीं हैं और वो अभी बीमारी उनसे अगर मिलने मीडिया की टीम जाती है वो समय देते हैं, लेकिन आपको देखा गया कि आप इतने साधारण तरीके से जमीन से जुड़ गए और जनता भी कहती है कि विधायक जी बिल्कुल अगर साधारण आप सुनते हैं कि आप अपने मार्केट से पैदल अपने घर चले जाते हैं, आपको डर नहीं लगता है? आप एक विधायक हैं, काफी कटर थे। जब हम डर वाला काम करेंगे, हम आपकी आत्मा को तकलीफ देंगे, आपको कष्ट देंगे, तो आप हमें कष्ट देंगे, फवाल देंगे। हम आपको 2 थप्पड़ मारेंगे, तो आप 1 थप्पड़ जरूर मारेंगे। हम ऐसा कम क्यों करेंगे? बहुत अच्छा लगा सर आपका सादा जीवन जो जनता तक है ये बात। सर प्रसाद गाय जैसा कि हम बदमिया पार में खड़े थे और आप जा रहे हैं, लोगों ने कहा कि भाई इतना साधारणता आप जाते जाते हैं, मतलब वो तमाम तरह का ये इसे भगवान ने बनाया है और उसके लिए से हम ऐसा क्यों जीवन दिए? इंदिरा गांधी की कितनी सुरक्षा थी, थोड़ा सा संतुलन बिगाड़ी, उसकी जिम्मेदार वही दूसरा नहीं। जैसा कि अभी प्रधानमंत्री मोदी पंजाब गए और वहाँ पे जो उनके साथ किया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर आप क्या कहेंगे? उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन मोदी जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो भी कम है। इस नाते कि उस मौके पर वो गए बिल्कुल शांत रहे, कोई टिप्पणी नहीं किया, वहाँ सके और कहे कि मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद कि मैं जिंदा लौट आया। अच्छा, इसके बारे में मतलब ये पक्षी कहते हैं कि जहाँ पे इनका प्रोग्राम था वहाँ पे 70,000 कुर्सियाँ लगी थी, लेकिन साफ सफाई आपने आने की वजह से प्रधानमंत्री जी रास्ते से घूम गए। ऐसा जो है संभव है। प्रधानमंत्री, हम लोग कहीं जाते हैं, कार्यक्रम रहता तो 1500 लोग जुट जाते हैं और प्रधानमंत्री यहाँ जा रहे हैं, वो भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री लोग वहाँ। अब ये तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग ये कहिए कि वहाँ इतना कुर्सियाँ रहे, इतने कम लोग, हम लोग आए थे जितनी गोरखपुर में अगर 70,000 कुर्सी है तो 1.5 लाख लोग 2 दिन कार्यक्रम। हम तो यार गोरखपुर, आजमगढ़, मौनपुर, जहाँ भी उनके कार्यक्रम इधर बगल में देवरिया, कुशीनगर, जहाँ भी हुआ हर जगह रहे, लेकिन जो अनुमान था उससे 1.5 भीड़ थी। तो पंजाब में कैसे इतना कम लोग हैं? जैसा कि कृषि कानून के विरोध में जो है किसान का लंबा समय जो है धरना प्रदर्शन किए बैठे रहे रोड पे। कृषि कानून के हो सकता है देखिए कुछ ठेकेदार टाइप के वो बाहर से लोग लाकर धरना प्रदर्शन अपना करा रहे थे, विदेशी शक्तियाँ कुछ लगी हुई थी, ने डिस्टर्ब किया है। आम किसान से उसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा सर, आपने बड़ा अच्छा, आम किसान से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जो बिचौलिए हैं वो किसानों के फसल को ले लेते हैं और फिर औने पौने दाम को करके अपना बेचते हैं। आम जनता से ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो सर आखिरी सवाल है मेरा, समय आपके पास भी नहीं रहता है, आप बहुत बिजी आदमी है। 2022 का चुनाव आपकी सरकार प्रदेश में किन मुद्दों पर? कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, नौजवानों की सुरक्षा, विकास का मुद्दा, इसी पर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हम आपकी बातों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल का यही एक इरादा है कि हर प्रत्याशियों की बातों को जनता तक पहुंचाना चाहेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल के बारे में बताएं कि आपको कैसा लगा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका चैनल बहुत ठीक है, अभी तो इस चैनल के विषय में हम लोग उतना भी देखे नहीं हैं, लेकिन आप लोग से आग्रह करेंगे कि आम जनता के बातें लोगों की जाए और जनता की जो समस्याएं हैं उनको भी उजागर करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि सड़कें खराब है करके, ये आप कहेंगे मान लीजिए हम लोग कहते हैं तो केवल एक राजनीति के मुद्दा बना के छोड़ देते हैं।
लेकिन आम जन की बात आप जब पाएंगे आएगा तो निश्चित अधिकारी भी उस पर ध्यान देंगे। तो आपका ये चैनल आगे बढ़े, हमारी शुभकामना है। सर, हम लोग से जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे, लेकिन जन आवाज, जनता की आवाज जो है, जनता की जो अपेक्षा है उस पर आप लोग खरा उतरे, यही हमारी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका स्टूडियो में है। तो आप अपने चैनल के माध्यम से आप स्मृति चिन्ह भी देना चाहेंगे तो धन्यवाद सर, आप आए स्मृति चिन्ह बुलाइए। और डाबरा समाचार 24 स्पॉन्सर्ड बाय हरिओम मैरिज हॉल, जदुपट्टी, सिकरीगंज, गोरखपुर, चौराहे से उत्तर, सिकरीगंज, खजनी रोड। हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, तिलक, शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, सेमिनार व अन्य किसी भी अवसर पर बुकिंग के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9454210492 7317502868। डाबरा समाचार 24 स्पॉन्सर्ड बाय हरिओम मैरिज हॉल, जदुपट्टी, सिकरीगंज, गोरखपुर, चौराहे से उत्तर, सिकरीगंज, खजनी रोड। हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, तिलक, शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, सेमिनार व अन्य किसी भी अवसर पर बुकिंग के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9454210492 7317502868।